नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की सीरीज़ देख ही रहे हैं, इसी सीरीज़ में आज मैं आया हूं मेहसाना के अंदर नागदेव स्टड फार्म पर। और दोस्तों, यकीन मानो इस फार्म पर भाई बहुत बेहतरीन घोड़ा आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। एक बहुत बेहतरीन राज सिंगार की आपको बच्ची दिखाने वाले हैं और एक घोड़ी और एक बच्ची और आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो आप इस पार्ट के अंदर बने रहना, आपको भाई बहुत अच्छे एनिमल इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, एकदम बढ़िया। बढ़िया भाई साहब, कैसे हो? बस बढ़िया। तो मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की ज़रा लोकेशन के बारे में आप बताएं। जी प्रदीप भाई, मेरा नाम धार्मिक चौधरी है और अपना फार्म मेहसाना सिटी से 4 किलोमीटर बाहर विजापुर रोड पे हाईवे पे है। यानी एक तरीके से बोले तो मेहसाना सिटी में ही आ जाता है। सिटी में ही आ जाता है, सिटी में ही आ जाता नज़दीकी है। है। भाई बात करें कितने घोड़ा घोड़ी है फार्म पर टोटल? अभी टोटल अपने पास 13-14 जानवर है। 13-14 है। जी। तो 13-14 में भाई साहब बच्चे वाली देने वाली घोड़ियाँ कितनी है आपके पास में, जिन घोड़ियों से आप बच्चे लेते हो? ब्रीडिंग वाली मेयर प्रदीप भाई 6 हैं अपने पास। 6 है। 6 मेयर है। तो वो किस किस लाइन की होगी? सभी अलग अलग लाइन से है, रत्नाकर से है, पैलेस से है, यानी कि सब पुरानी लाइन है। पुरानी लाइन से है। तो भाई साहब अगर बात करें हम लोगों को वीडियो के अंदर आपके फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा दिखाने वाले हैं, जी। क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम प्रदीप भाई मोर रतन है। मोर रतन। जी। और कौन है मोर रतन का बाप? मोर रतन का बाप है लेट लेजेंड स्टेलियन मौर्य। मौर्य जी। जो आपके मेहसाना में था, पीयूष भाई के पास में। और अगर माँ की बात करें? माँ इसकी अप्सरा है, नाम उसका। अप्सरा की माँ कौन है? अप्सरा की माँ है लक्ष्मी, जो वनराज की बेटी है। वनराज की बेटी है। बेटी है। जी। तो अप्सरा आपके पास में ही जी है। हमारे पास है। और अगर घोड़े की उम्र की बात करें तो उम्र में कितना है? उम्र में मोर रतन हो गया है 39 मंथ का। 39 मंथ जी। का। 4 दांत लग गया? नहीं, 2 दांत में है अभी। अब 2 लगेगा। दांत में है। हाँ। यानी 2 दांत से 4 दांत की तरफ जा रहा है। तरफ जा रहा है। हाइट में कितना है घोड़ा? हाइट में 65 है प्रदीप। 65 है। जी। और मार्किंग क्या है घोड़े की? मार्किंग 3 पैर और मत्थे पे ब्लेज पट्टा। मत्थे पे पट्टा है। जी। तो जो मोर रतन है आपके फार्म का होम ब्रीड है। जी, होम ब्रीड है। क्वालिटी आई घोड़े में और कैसा इसका रुआब आपको लगता है? यानी कि रुआब तो प्रदीप भाई गर्म है, मतलब तेज है, लेकिन ऐसे शांत है। ऐसे अनुशासन में खड़ा रहता है। अनुशासन में खड़ा रहता है, लेकिन एटीट्यूड उसका, बिहेवियर, जैसे कोई फोटो शूट है वगैरह कोई देखने आए तो बहुत अच्छा अपने को प्रेजेंट करता है। मेरे को लगता है कि आज जैसे अपन ने इसका वीडियो बनाया जी। तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधी 1 घंटा लगा होगा। हाँ, यानी कि पोज देने में मेरे को लगता है कि टॉप क्लास है। टॉप क्लास है, टॉप। ऐसा नहीं कि भाई कान वान जोड़े ना, ऐसा कुछ भी नहीं है घोड़े के नहीं, अंदर। नहीं। यानी अपने आप को जब लोगों के सामने प्रेजेंट करता है तो टॉप क्लास तरीके से ही प्रेजेंट करता है। जी। तो भाई आपके पास में जैसे लोग आते हैं कभी जी। कभी किसी ने इस बच्चे को मांगा नहीं क्या? जी मांगा है, मांगा है, मांगा? 2-3 बार मांगा है। ओके। हाँ, हमने दिया नहीं। तो देना क्यों नहीं चाह रहे हो? जी, बचपन से बड़ा किया है, अभी तैयार किया है, अभी जस्ट कवरिंग स्टार्ट की है। ओके। तो उसको अभी थोड़ा रखेंगे। तो क्या भाई इसकी कवरिंग फीस रखी है आपने? इसकी 41। 41। जी। तो भाई जैसे आपने मोर रतन को बचपन से तैयार किया है, जी। कितनी मेहनत लगती है एक घोड़े को घोड़ा बनाने में और एक घोड़े को पाल पोस के बड़ा मेहनत तो प्रदीप भाई बहुत लगती है। जैसे बचपन से जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके ऊपर केयर चालू होती है। और पहले तो 5-6 महीने उसको माँ का दूध और बहुत केयर भी करनी पड़ती है, उसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। फिर उसके माँ से अलग करने के बाद बहुत मेहनत लगती है, उसकी एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई अभी क्या एक्सरसाइज चालू है घोड़े की बात करें? अभी वो सुबह 9 किलोमीटर अपना बंदा है, वो अच्छा। चलाता है उसको डेली और आपका बंदा भी स्ट्रांग है यार, है ना? जी, स्ट्रॉन्ग है। तो 9 किलोमीटर वो भी पैदल जाता है? वो भी पैदल जाता है, पीछे रस्सी से चलाते हैं। तो ऐसे ही चला के लेके जाता है ऐसे ही रस्सी चला से के 9 जाता है। किलोमीटर तक? जी। जी। तो आप यहाँ कच्चा रास्ता वगैरह है? हाँ, कच्चा है आगे। यानी कि डेली का रूटीन है? डेली का क्या रूटीन। एक आध दिन नागा हो जाता है? डेली का रूटीन है। ज्यादा गर्मी होती है तब बंद करते हैं, गर्मी बंद कर देता है। जी। बाकी सुबह कितने बजे लेके जाते हो घोड़े को सुबह एक्सरसाइज के जाते लिए? हैं करीबन 5:30 बजे। 5:30 बजे? जी। यानी डेली का रूटीन है? डेली का रूटीन है। पर अब बंदा मेहनती है आपका बहुत यार। मेहनती है। आप फार्म पे कितने टाइम में आते हो? मैं रोजाना, रोजाना? हर रोज डेली। तो फिर कितने टाइम फार्म पे देते हो? यानी कि मैं पूरा दिन यही भी फार्म पे ही देता हूँ। अच्छा, फार्म पे ही रहते हो? जी। जी। तो भाई अगर बात करें घोड़े के रिजल्ट की, जैसे घोड़े की कवरिंग फीस हो गई 41,000। 41,000। बाकी बात करें कोई रिजल्ट आया है या नहीं आया है, जी। या कितनी घोड़ियाँ इससे अभी तक टोटल गब्बन होगी? जी,
एक रिजल्ट प्रदीप भाई आया है, एक बच्ची आई है पहली, बहुत अच्छी बच्ची आई है। और अभी 5 घोड़ियाँ और प्रेग्नेंट है। 5 घोड़ियाँ और प्रेग्नेंट जी, पहले अपने एक घोड़ी पे खोला था, फिर लॉक किया था। अभी 2 महीने से उसकी कवरिंग स्टार्ट है, तो 5 घोड़ी मेट हो गई है। पर भाई जैसे घोड़े के कान देखो और बच्चे के कान देखो, मेरे को लगता है जमीन आसमान का फर्क आ गया। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। घोड़े का अपना कान बिल्कुल कुंडीदार आ गया मेरे को लगता जी, है। बहुत कुंडीदार, बहुत अच्छा कान आया है। और घोड़े का अपना थोड़ा सा खुला कान है, लेकिन बच्ची में बहुत अच्छे बच्चों कान में दिए। पर पूरा इम्प्रूवमेंट करता है। भाई जब अपने घोड़े के रिजल्ट आते हैं मार्केट में, जी। जैसे माने चलो जो बच्ची आई होगी, जी, कितना इंतजार था उसको, या फिर कितना इंतजार था कि यार वो रिजल्ट आया है उसको देखने के लिए जाए? बहुत इंतजार था प्रदीप भाई, क्योंकि बचपन से अपन ने घोड़े को बड़ा किया है, तो बहुत इंतजार था। और उसने बहुत अच्छा अपने को रिजल्ट भी तो दिया। देख के आया आप रिजल्ट? जी, देख के आए। कहाँ पे आया रिजल्ट? यही से ही अपना भाई है, 3-4 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, यानी आपके महसाना वाले जिले में ही आया महसाना है। में ही है। तो भाई जैसे बात करें इसकी माँ की, जी, तो इसकी माँ का नाम बताया आपने अप्सरा। और अप्सरा की माँ कौन है? अप्सरा की माँ है लक्ष्मी, जो वनराज घोड़े की बेटी थी। ओके जी। और अगर अप्सरा का बाप की बात करें तो अप्सरा का बाप है गजराज, जो गुरताज भाई के पास है। गजराज घोड़े की बच्ची है अप्सरा, पैलेस लाइन से। और अप्सरा की उम्र कितनी होगी भाई? उम्र में हो गई घोड़ी प्रदीप भाई 7.5-8 साल की। 7.5-8 साल 8 साल की। जी। तो अप्सरा आप लाए कहाँ से थे भाई? मैंने अंकुर भाई से ली थी, अंकुर अच्छा। भाई बाटा। कितने साल पहले? वो तब 2 दांत लग रही थी बच्ची। अच्छा, 2 दांत लग रही थी। जी, तब मैंने ले ली थी उनसे। तो भाई उस टाइम पे जब आपने अप्सरा ली थी तो घोड़े के बारे में आपको कोई जानकारी थी कि ऐसे ही लिया है? नहीं थी जानकारी, थी जानकारी। जी जी, थोड़ी, इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो अप्सरा ने जैसे आपके फार्म पे 3 रिजल्ट दिए है ना? जी, 3 रिजल्ट दिए, और 3 रिजल्ट मेरे को लगता है लाजवाब बेहतरीन दिए। बेहतरीन दिए। और मेरे को लगता है कि जो अप्सरा है वो आप कभी बेचना भी नहीं चाहोगे। जी, नहीं बेचना चाहते, क्योंकि अप्सरा जैसी घोड़िया बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अगर बात करें अप्सरा के पहले रिजल्ट की, तो पहला रिजल्ट हो गया अपना मोर रतन, ठीक है जी। और दूसरा रिजल्ट किससे दिया? दूसरा रिजल्ट अपन ने भारत रत्न कवर करवाया था। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा बच्चा आया था, अभिजीत मार्किंग में पट्टे वाला। ओके। वो अपन ने 7 महीने का संदीप बरार जैतो को दिया है, संदीप पंजाब के अंदर में। जी, आपके फार्म से लेके गए थे? जी, फार्म से ही लेके गए, यहीं से। और अगर तीसरी बच्ची की बात करें तो? तीसरी बच्ची आई है राज सिंगार की, और बहुत ही अच्छी बच्ची है। बच्ची आई है जी, राज सिंगार से। राज सिंगार से। और अभी घोड़ी खाली है कि गब्बन है? अभी घोड़ी कवर होने के लिए गई है पंजाब। पंजाब गई है जी। तो किससे कवर कराया है उसको? दिलबाग से। दिलबाग से कवर जी, कराया है जी। तो अभी चेक पास होना बाकी है। बाकी भाई बात करें, जैसे लोगों को हम वीडियो के अंदर अप्सरा की जो तीसरी बच्ची है जी, वो दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम प्रदीप भाई राजमणि है। राजमणि जी। और राजमणि का बाप हो गया राज सिंगार। जी। और कितनी उम्र की है ये बच्ची? ये बच्ची 4 महीने खत्म करके 5वें में लगी है। 4 महीने खत्म करके 5वें में लगी है जी। तो भाई बच्ची को मांगने के लिए तो मेरे को लगता है कि बचपन से ही आपके पास में ग्राहक तैयार होंगे। है प्रदीप भाई, मांग लिया 2-3 लोगों ने। और मेरे को लगता है बच्ची तो आपके पास में ऐसी आई है कि आधी रात को भी अगर आप रात के 2 बजे भी किसी को फोन उठा के बोलो तो तुरंत बच्ची ले जाना, आप ले जाना है। सही बात है। पर ये कि आप देने चाहिए बस ये। जी हाँ। तो बचार है कोई देने का? नहीं, अभी तो नहीं है प्रदीप भाई। नहीं है? हाँ, बड़ी मांगी लोगों ने? मांगी है प्रदीप। लगे हुए लोग पीछे? लगे हुए लोग है जी, लगे हुए। हाँ। तो कभी कभार मन में आता विचार के यार दे दे, में फिर आता हो कि नहीं यार बच्ची टॉप क्लास आई है। बच्ची प्रदीप भाई बहुत अच्छी आई है, भगवान की कृपा से अपने पास। वो सेम मार्किंग अभिजीत बच्ची आई है, तो उसको रखने का विचार है कि एक उसकी अप्सरा की एक बच्ची अपने पास तैयार हो जाए। अप्सरा की बच्ची जी, तैयार करने के पर्पज से इसको रखने वाले। जी, रखनी है। बाकी भाई बात करें, जैसे आपको घोड़ा लाइन में कितना टाइम हो गया? मेरे को प्रदीप भाई 7 साल हो गए। 7 साल हो गए जी। पर आपको यानी कि देखा जाए तो काफी कम टाइम हुआ है ना? जी, कम टाइम हुआ, पर काफी कम टाइम में उपलब्धियां बहुत ले ली। बहुत ले ली जी। तो मेरे को लगता है अप्सरा का श्रेय बहुत है आपके। बहुत है 7 साल के कैरियर में। बहुत है। तो जैसे भाई बात करें कैसे सफर चालू हुआ घोड़ों में, कैसे आए आप? घोड़ों में तो प्रदीप भाई बचपन से शौक ही था। मतलब बचपन से ही शौक था, घोड़ा उसके राइडिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वैसे पीछे तो वीडियो में तो कई घोड़े नहीं थे, लेकिन बचपन से शौक था। तो जब मालूम पड़ा कि ये मारवाड़ी घोड़ा ऐसा होता है वगैरह वगैरह, तो तब जब थोड़ा बड़े हुए फिर स्टार्ट किया अपन ने। फैमिली सपोर्ट करती है पूरा? जी, पूरी सपोर्ट करती है। तो जब आपको शौक लगा होगा जी, 7 साल पहले जब शुरुआत करी होगी घोड़ों के बारे में, तो सबसे पहले क्या लेके आए थे आप? मैं सबसे पहले एक बच्चा लाया था। बच्चा लाया था जी। ओके।
तो उस टाइम नॉलेज थी थोड़ी बहुत? नहीं, उस टाइम तो बहुत कम नॉलेज थी प्रदीप भाई। कुछ knowledge नहीं थी? लाइन के बारे में और मारवाड़ी घोड़े के बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी। तो भाई आज भी कभी कभार ऐसा लगता है कि यार घोड़े के अंदर हम ये सुधार कर सकते हैं, जैसे होता है ना जी। कोई भी चीज़ हो, आपका फ़ोन हो, जी चाहे से अपन कार की बात कर ले, एक आदमी की ज़िंदगी में क्या अपडेट चालू रहता है। जी कभी कभार घोड़ों में भी लगता है कि कुछ अपडेट करना चाहिए हमारे। जी, अपडेट तो वही ब्रीडिंग से हो सकता है, और तो अपन तो कुछ क्या कर सकते हैं। तो जैसे कभी कोई घोड़ी मैट कराने के लिए आप भेजते हो कहीं, जी कितना दिन सोचते हो, कितना लोगों से पूछते हो यार कौन सा घोड़ा मेरी घोड़ी पे सेट बैठेगा, जी। या फिर अपने दिमाग से ही? जी, घोड़ा ज़्यादातर सेट तो करते प्रदीप हो? भाई अपने दिमाग से ही करते हैं, लेकिन हाँ सोचते बहुत है, बहुत सोच कितना समझ दिन के। चला जाता है सोचने में? सोचने में वैसे जब घोड़ी ठान देती है अपना, तो 5 महीने बाद ही हम घोड़ी कवर करवाते हैं। अच्छा। तो 5 महीने तक हम सोचते ही रहते हैं कि आगे यानी कि कौन सा 5 महीने तक आप बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाते हो? पिलाते हो। जी, तो आप 11वें दिन पे मैट नहीं कराते? नहीं करते प्रदीप। ऐसा क्यों? आप बस- 4-5 महीने लेट नहीं हो जाते? लेट प्रदीप भाई, गैप मिलता है घोड़ी को, बच्चा भी दूध पी के अच्छा तैयार होता है, और घोड़ी को भी गैप मिलता है, तो लॉन्ग टाइम अपने को ब्रीडिंग में वो घोड़ी काम आती है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि भाई जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो 11वें दिन पे घोड़ी मैट करा देते जी। हैं। वैसे तो भाई आपकी घोड़ी आप कुछ भी करो, 5वें दिन पे भी मैट कराओ, पर मेरे को लगता है कि आप 3-4 महीने का गैप लोगे जी, तो बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है कि घोड़ी भी थोड़ा सा आपको लंबी चलेगी, लंबी चलती है, है सही ना? बात। क्योंकि क्या है, अब भाई जैसे ही घोड़ी खाली हुई फिर आप उसको दोबारा गब्बन दोबारा करा गब्बन दो, तो लोग क्या है, बहुत सी बार ये सोचते हैं यार 4 महीने इसको फ्री का दाना क्यों खिलाना। क्यों खिला नहीं पर मेरा ये मानना है भाई, तुमने 3 बच्चियां लेके बेची भी तो है, हाँ, फ्री का थोड़ी खा रही है, फ्री का तुम्हारे को और खिला रही है वो। और खिला रही है। तो मेरे को लगता है कि 3-4 महीने का गैप देना चाहिए, जी। जिससे बच्चा भी प्रॉपर भाई तैयार हो जाए। तैयार हो जाए। कभी कभार मैं देखता हूँ कि 1 महीने की बच्ची रहती है जी और वो कवरिंग के लिए जारी होती है जी। माँ के साथ में, तो मेरे को लगता है कवरिंग में भेजने में 1 महीने की बच्ची को प्रॉब्लम भी बहुत आती है। बहुत आती है, बीमार भी पड़ जाते हैं बच्चे कभी कभार, और फिर दूध भी घोड़ी का कम हो जाता है जब घोड़ी कवर होती है, तो वो जो नीचे बच्चा है वो भी अच्छा तैयार नहीं होता है। अगले बच्चे की लालसा में अपन ये बच्चे को अच्छा नहीं भाई, फिर भाई तैयार नहीं। बहुत बढ़िया काम करते हो आप। 4-5 महीने बाद मैट कराते हो। जी। मेरे को लगता है कि बच्चा भी माँ से अलग हो जाता है। जी आराम से घोड़ी भेजो तसल्ली से, जी। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना हाँ, जिंदगी में, इतना ही फर्क पड़ना भाई 1 साल लेट हो जाओगे आप, लेट पर हो मान के चलो भगवान ने कोई बच्चा आपके नसीब में, जैसे ये बच्ची आपके नसीब में भगवान ने दी, तो मेरे को लगता है कि जो 1 साल आप लेटे हुए 5-5 महीने के हिसाब से वो कवर हो गया आप। हो गया प्रदीप। बाकी भाई डाइट में क्या देते हो? डाइट में प्रदीप भाई पहले तो घर का दाना देते थे, लेकिन ये लास्ट 5-5.5 महीने से अपन अश्व फीड सनी भाई का। तो घर के दाने से आप अश्व फीड पे क्यों आ गए? जी, घर का दाना ये था कि सारा कुछ बाजार से लेके आना है, फिर उसको सब मिक्स करना, पकाना, ये सब मेहनत भी थोड़ा बहुत ज्यादा- झंझट वाला काम हो झंझट गया वाला काम काज है। तो और जानवर भी बढ़ गए थे, तो बंदा संभाल नहीं पा रहा था डाइट ओके। का। तो फिर ये फीड बहुत अच्छी है, तो ये फीड अपन ने स्टार्ट की। तो और अश्व फीड जैसे 5.5 महीने से आप दे रहे हो, जी, तो क्या आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है अपने एनिमल के बहुत अंदर? ही अच्छा रिस्पॉन्स है प्रदीप भाई, बहुत ही अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स है? शाइनिंग में, पावर में, एटीट्यूड में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। कॉलिक वगैरह की ऐसी कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। कोई समस्या नहीं। नहीं। तो अभी सारे घोड़ों का स्पीड चालू सारे है? घोड़ों को इस कितने कट्टे लग जाते हैं महीने में? महीने में तो लग जाते हैं करीबन 12-15। 12-15 कट्टे। तो सारे घोड़ों को एक ही, जैसे अश्व फीड में भी बहुत सारी जी, वो आती है अलग-अलग कैटेगरी, क्वालिटी। तो एक ही कैटेगरी खिलाते हो कि सबों के लिए अलग अलग मंगाते हो? अपन घोड़े को तो डायमंड देते हैं, अच्छा, छोटे बच्चों को जूनियर ग्रोथ देते हैं, जूनियर और जो ग्रोथ। घोड़िया है उनको प्लेटिनियम देते हैं। यानी अलग 3 तरीके की फीड तीन मंगाते तरीके हो? की फीड मंगाते हैं। तो भाई बात करें हम, जैसे लोगों को आपके फार्म की एक और घोड़ी और बच्ची भी दिखाने वाले हैं, जी, तो क्या नाम है घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम प्रदीप भाई तेजरूप है। तेजरूप। जी, और कौन है तेजरूप का बाप? तेजरूप का बाप है राज शेखरा। राज शेखरा। जी, और माँ की बात करें? माँ इसकी है ताजन। ताजन। हाँ, बहुत ही अच्छी घोड़ी है प्रदीप भाई। अभी है माँ इसकी? नहीं, अभी एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो उसकी गई। माँ की एक बड़ी बहन है, वो भी ओके। अभी जिंदा है। ओके। और इसी घोड़ी की एक रियल सिस्टर है, बड़ी बहन, जो कौशल भाई पटेल के पास है, दुर्गा। कहाँ पे? कौशल भाई पटेल के पास, महसाना में ही? महसाना में। तो उम्र में कितनी है ये तेजरूप? ये 13-14 साल की घोड़ी। 13-14 साल की है। और हाइट में कितनी होगी भाई? हाइट में 63 है। 63 है। जी। तो कितने टाइम से तेजरूप आपके पास में, और तेजरूप- आप कहाँ से लेके आए थे? तेजरूप मैंने ली थी अभी, बस जस्ट 6 महीने हुए अपने को। 6 महीने ही हुए? जी, मैंने विष्णु भाई के पास से ली थी। अच्छा, विष्णु भाई चौधरी से। जी, तो आपने विष्णु भाई, तो मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल से एनिमल देते, तो जी, आप वो- कैसे लेके आ गए वहां से घोड़ी? उनको मनाया
और घोड़ी तो वैसे लेनी थी, तो बहुत पसंद थी घोड़ी अपने को। उसको देखा तब वो राम से भी प्रेग्नेंट थी। बहुत अच्छी घोड़ी है और उसका माँ का जो रोल है वो बहुत अच्छी ब्लड लाइन से है पीछे, राजशेखरा और ताजन दोनों। तो कितनी मशक्कत के बाद विष्णु भाई ने घोड़ी दी? मशक्कत तो नहीं, इतनी ज्यादा तो नहीं की उन्होंने, आराम से। विष्णु भाई बहुत बढ़िया बंदे हैं जी, यार। बहुत बढ़िया। विष्णु भाई ऐसे बंदे मेरे को लगता है कि स्वभाव में और हर चीज में देखो बंदे को बैठने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई इनका स्वभाव इतना विनम्र भी आदमी हो सकता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया इंसान। और मेरे को लगता है कि इस घोड़ा मार्केट में घोड़े वालों को सीखना भी चाहिए, जो लोग रुबाब में रहते हैं उनको सीखना भी चाहिए कि भाई अगर आप मेरे को लगता है अपने स्वभाव को थोड़ा सा नरम रखोगे तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है प्रदीप। तो फिर कितना टाइम लग गया घोड़ी लाने में? नहीं, 2 दिन लगे। 2 दिन में सेट हो गए विष्णु भाई? जी प्रदीप। फिर गब्बन आई होगी घोड़ी? हाँ, गब्बन थी। और इसके नीचे राम की बच्ची, राम की बच्ची है, जो राम विष्णु भाई के पास। जी, विष्णु भाई के पास। तो कितनी उम्र है अभी बच्ची की? बच्ची हो गई 1.25 महीने की। 1.25 महीने? जी। तो भाई अभी जैसे 7 साल की बात करें तो 7 साल में कितने एनिमल सेल करे आपने? सेल तो वैसे तो 4-5 एनिमल सेल। 4-5 एनिमल। तो अगर बात करें भाई अभी फायदे में चल रहे हो कि घाटे में चल रहे हो? नहीं, फायदे में प्रदीप भाई, मजा आता है। जी। मुनाफे में? मुनाफे में। तो भाई जैसे इस घोड़ा मार्केट में बहुत सारे लोग घाटे में भी चलते हैं जी, आप फायदे में चल रहे हो जी। तो फायदा अगर किसी आदमी को लेना है यानी मुनाफा कमाना है जी, तो उसको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो मुनाफा कमा सकता है? अच्छा जानवर लो प्रदीप भाई, और अच्छी ब्रीड करो और अच्छे से केयर करो, बिना लालच के उसकी मेहनत करो। जानवर अपने को बहुत देता है जी, बहुत देता है। नाम, फेम, पैसा सब देता है। तो जैसे भाई घोड़े रखने से पहले आपकी जान पहचान कितनी थी जी, और घोड़े रखने के बाद में जान पहचान में कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा प्रदीप भाई। वैसे उम्र में मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत लोग मुझे जानते हैं और ज्यादातर तो ये अप्सरा की वजह से। अप्सरा की वजह से? जी। तो भाई जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अप्सरा को जिसके यहाँ कवरिंग के लिए बेचते हो जी, तो वो बंदा कहता हो भाई साहब घोड़ी तो ऐसा करो यहीं छोड़ दो, पैसे बताओ कितने देने के? बहुत लोग बोलते हैं। होता है जी, होता है, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन घोड़ी बहुत अच्छे बच्चे दे रही है प्रदीप भाई, तो घोड़ी देने का मूड नहीं है कोई। तो कभी कभार भाई लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई साहब मेरी घोड़ी से बच्चे लो। जी है? हाँ, भाई मैं मेरा घोड़ा आपकी घोड़ी पे फ्री छोड़ दूंगा, एक बार मेरे घोड़े का बच्चा ले लो। जी, बोलते क्योंकि मेरे लगता है जिनके पास घोड़ी अच्छी होती है और रिजल्ट अच्छे दे रही होती है तो और भी जो घोड़े वालों का मन रहता है कि उनको लगता है कि इस घोड़ी पे मेरे घोड़े का अच्छा रिजल्ट आ सकता है, नाम बन सकता है जी। तो एक तरीके से जैसे नहीं होता किराए पे रूम मिलता है। हाँ। बहुत सी बार बंदा कह देता है भाई जो बच्चा बच्ची आएगा मैं पैसे दे दूंगा पर तुम घोड़ी मेरे घोड़े से गब्बन कराओ। ऐसी भी डिमांडें आ जाती है? बहुत आती है प्रदीप भाई, बहुत आती है जी। तो भाई कितने लोग अपने फार्म पे आ जाते हैं यानी कि विजिट करने के लिए? विजिट करने के लिए बहुत लोग आते हैं प्रदीप भाई, बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। पर आपके यहाँ एक सिस्टम ये भी ठीक है कि पेड़ों के नीचे आप घोड़े बांधते हो? जी, पेड़ों के नीचे घोड़े बांधते। तो घोड़ों के लिए वीआईपी स्टेबल क्यों नहीं बनाए? ये प्रदीप भाई ये झाड़ है, कुदरती वातावरण भगवान का दिया हुआ है। कितने साल पुराने पेड़ लग रहे हैं? मेरे लगता है एक लाइन में बहुत सारे पेड़ है। 70 साल पुराने प्रदीप। 70 साल पुराने? और मेरे को लगता है कि हम पेड़ के नीचे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि इस भरी गर्मी में जी जब नीचे बंदा रहता होगा जी तो मेरे को लगता है उसको ठंडक का एहसास होता होगा। होता है बहुत ठंडा रहता है प्रदीप भाई, टेम्परेचर बहुत घट जाता है और जानवर आराम से खड़ा रहता है। और इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है प्रदीप भाई कि हमारे यहाँ के जानवर बहुत कम बीमार होते हैं। अच्छा, बहुत कम बीमार होते हैं। 7 साल में ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं आई? बड़ी बीमारी कोई नहीं आई 7 साल में। अगर देखें तो कॉलिक को बस 4 से 5 बार कॉलिक हुआ है बस। हाँ, तो इसका श्रेय आप वातावरण को देते हो? देते हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि जो ये पेड़ों के नीचे आपने घोड़ा घोड़ी बांध रखे ये एक तरीके से मान के चलो वो पुराने जैसे जालौर वालौर की साइड में जैसे पेड़ के नीचे बांध देते थे वो परंपरा चल रही है। और मेरे को लगता है कि घोड़ा एक है कि देसी तरीके से आप उसको जितना रखोगे उसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। तो वो देसी तरीका आप काम में ले रहे हो? काम ले रहे हैं। तो देसी तरीका यानी कि काम में आ रहा है आपके? बहुत आ रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। कभी कभार जैसे लोग आते हैं तो सलाह देते हैं क्या धर्मू भाई आपके पास में तो भाई साहब घोड़िया टॉप क्लास है, स्टेबल बनाओ टॉप क्लास, उसके अंदर रखो, ऐसी सलाह देते हैं? बहुत देते हैं प्रदीप भाई। हाँ, बहुत सलाह देते हैं। फिर वो सुन के एक कान से सुनने की दूसरे कान से निकाल देने की जी। क्योंकि आपको पता है पेड़ के नीचे जो जानवर तैयार होगा वो स्टेबल में तैयार नहीं होने वाला है। सही बात। पर ये कि आपके यहाँ वातावरण भी अच्छा है यार, है ना? अच्छा है, स्टेबल भी है प्रदीप भाई, लेकिन ज्यादातर जानवर अपने बाहर रहते हैं। भाई स्टेबल का करना, पेड़ के नीचे जानवर बंदा रहेगा तो उसको भाई थोड़ा सा रोड का भी किनारा वगैरह दिखता है और बंदों से भी दिखते रहते हैं। रूम के अंदर तो उसको क्या कोई नहीं दिखता जी। और मेरा लगता है यही कारण है कि आपका कोई भी घोड़ा जैसे लात उठाना जी
टांगे चलाना, पीछे वाली आगे वाली चलाना, 4x4 बन जाना, ऐसा कुछ नहीं है आपके। नहीं नहीं, घोड़ा भी बेचारा बहुत शरीफ है ना। शरीफ है प्रदीप भाई। तो भाई सारे जैसे जानवर शरीफ है। जैसे भाई कोई घोड़ी अगर आपके पास आती है, अगर माने चलो कोई कंफर्म करके ले जाना चाहता है, जी तो उसकी भी व्यवस्था है अपने जी, पास? स्टेबलिंग की व्यवस्था है प्रदीप भाई। स्टेबलिंग की भी जी व्यवस्था है, है। यानी डॉक्टर वगैरह की स्टेबलिंग सब की सुविधा पूरी व्यवस्था है। जी बिल्कुल भाई साहब। जी तो भाई साहब जो भी लोग अगर भाई मोर रतन घोड़े से अपनी घोड़ी कवर कराना चाहते हैं भाई, एक ही बच्ची आई है भाई, टॉप क्लास बच्ची आई है ना, तो वो बच्ची भी मैंने वीडियो में लगा दी, आप देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि भाई ने जो 41,000 रुपये फीस रखी है, वो इतनी जेन्युइन फीस रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। हद नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई साहब घोड़ों की फीस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, जी तो मेरे को लगता है कि वो भाई के पास आ सकते हैं जी और अपनी घोड़ी मैट करा सकते हैं ना, जी जी, और टॉप क्लास रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी ये है कि भाई के पास में आप आओगे तो टॉप क्लास एनिमल है जी। बाकी हमने तो भाई वीडियो के अंदर 3 ही एनिमल कवर करे हैं, बाकी भी भाई के पास में घोड़ियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, और सब भाई टॉप क्लास घोड़ियाँ और बच्चियाँ हैं। तो कभी भी आप अगर महसाना की तरफ आते हो तो भाई नागदेव स्टड फार्म पर विजिट करना, भाई का नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, कांटेक्ट करना, और फार्म पे आओगे आप तो आपने के बाद में आपको भाई मजा आने वाला। और इन्हीं झाड़ के नीचे आप बैठोगे, ठंडा महसूस होगा। ठंडा महसूस। ओके, थैंक यू प्रदीप भाई।